हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10 का जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो 12 तारीख को होने वाला है। तो इसका एक पेपर मुझे मिला है अभी, तो मैं इसको शुरू से लेकर अंत तक सोल्व करवाता हूँ। हो सकता है इसके कई क्वेश्चन आपके आ जाएं एग्ज़ाम में। तो चलते हैं शुरू से लेकर अंत तक इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो, राम, जयपुर, हिमालय, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति का बोध कराती है, पूरे समुदाय का बोध कराती है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मानव शब्द में प्रत्यय है। मानव शब्द में देखो अप्रत्यय है। प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ चेंज करे, वो प्रत्यय होता है। तो मानव में पीछे ए लग के इसका अर्थ चेंज हुआ है, तो ए है। संयुक्त शब्द में उपसर्ग है। संयुक्त शब्द है वो किसी शब्द के आगे लग कर उसका अर्थ चेंज करे, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। तो संयुक्त शब्द में है वो सम उप उपसर्ग है। ढोलक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ढोलक है वो अवनद वाद्य यंत्र है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक अपने आप, खुद, अपने आप, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। पौन शब्द में संधि है। पौन में होता है पो प्लस ए, पो प्लस ए, पौन। तो इसमें अयादि संधि है। ठीक है, सही है। विद्यालय शब्द में संधि है। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद है विद्या प्लस आले, तो इसमें स्वर दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है ना। यथाशक्ति शब्द में समास है। यथाशक्ति का मतलब समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। तो इसमें अविभावी समास है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, अविभावी समास। ठीक है। अगला देखो, नील कमल शब्द का समास। नीला है कमल, ये तत्पुरुष समास है, बै। तो नवमी के बै उत्तर सही है इसका। ठीक है। 9 में 2 मिनट देखते हैं। कर्मधारी है तत्पुरुष, कर्मधारी है, सॉरी, नौवा से कर्मधारी है, सॉरी। रैली में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे, विशेषण है। सैकड़ों लोग क्या है? संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण है। क्यों? सैकड़ों लोग संख्या बता रहे तो संख्यावाचक विशेषण है ये। हर्ष, घृणा, शोक को प्रकट करने वाला अव्यय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाता है। जिसमें खुशी, घृणा, शोक आदि प्रकट हो तो विस्मय आदि बोधक अव्यय है। कृष्ण ने किसके माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा? उद्धव के माध्यम से कृष्ण ने गोपियों को संदेश भेजा। भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उसके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? भोलानाथ के पिताजी है वो शिव के भगत थे, वो भभूत का तिलक लगाते थे। ठीक है। खेदुम किसे कहा जाता है? देवी देवताओं के स्थान को खेदुम कहा जाता है। लेखक अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने। देखो, जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उस शब्द को क्रिया कहते हैं, है ना। जाना, खाना, उठना, बैठना, नाचना, धोना, कुचलना, कूदना, ये क्रियाएं होती है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। ये याद करना है, परिभाषाएं और सभी, है ना। जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविभावी, उसे क्या कहते हैं? उस शब्द को अविकारी, सॉरी, उस शब्द को अविकारी या अवयव, अवययी शब्द कहते हैं। ठीक है। अब गद्यांश को पढ़ करके उसका उत्तर देना है। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है। इस गद्यांश में सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा के बारे में बताया है। तो इसका सीधा सा गद्यांश ये हो सकता है, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा, ये टाइटल है पहले का। निर्गुण भ्रम, निर्गुण ब्रह्म किसे कहा जाता है? निर्गुण ब्रह्म किसे कहा जाता है? यहाँ देखो, जहाँ जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है, उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। ये दूसरे का उत्तर है। ठीक है। स्थूल शब्द का विपरार्थ शब्द गद्यांश से छांट कर लिखिए। स्थूल का मतलब जिसका आकार हो, जिसका रूप हो, और इसका उल्टा होता है निराकार, जिसका कोई रूप नहीं हो, निराकार। निर्गुणोपासक भक्त कवियों का ध्यान किस पर केंद्रित था? तो देखो, निर्गुणोपासक कवियों की दृष्टि हिंदू समाज की नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोने में लगी हुई थी। तो ये
चौथा है सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति की उपेक्षा किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। तो सगुण भक्ति थी, वो क्या करती थी, सगुण भक्ति का ज़्यादा ध्यान था हिंदू समाज को विघटन और उत्पीड़न से बचाना, इस पर ध्यान था। जबकि सगुण का था पूरे समाज को एकता में सूत्र में फेरना। ठीक है, सगुण भक्ति की उपेक्षा, सगुण भक्ति की को निर्गुण भक्ति की उपेक्षा किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, ये बताइए ना। देखो इसी कारण निर्गुण भक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखो सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से ये है, सॉरी 5 उत्तर ये सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की उपेक्षा महत्वपूर्ण माना गया है, ये 5वां। छठा है सहगुणोपासक भक्त कवियों को कार्य क्या था, सहगुणोपासक भक्त कवियों का कार्य था हिंदू समाज को विघटन से बचाना, ये छठा। अगला देखो इसमें अगला पैसेज दिया है फूलों की राह पुरानी सूलों की राह पुरानी, है ना। ये गद्यांश आपके पाठ से लिया गया है, किताब से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक देना है, तो इसका शीर्षक क्या है, नई राह है। इसका शीर्षक है नई राह है। फूल किसका प्रतीक है, फूल है वो कोमलता का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक होता है। ठीक है, गेल अछूती से क्या तात्पर्य है, जिस रास्ते को छुआ नहीं गया वो गेल अछूती होता है। गेल में से रास्ता अछूती में छुआ नहीं गया, जिस रास्ते को छुआ नहीं गया उसको गेल अछूती कहा गया है। जो लहू सींच कर बढ़ते हैं किसके लिए कहा गया है, वीर और बहादुर, वीर और साहसियों के लिए कहा गया है। जो लहू सींच कर आगे बढ़ते हैं वो वीर और साहसी व्यक्ति होते हैं। सूल किसका प्रतीक है, सूल कठिनाइयों का, यो वह कठोरता का प्रतीक है। जीवन मृत्यु का मार्ग किसे बताया गया है, जीवन मृत्यु का मार्ग, देखो जहाँ जीवन फूलों की राह है और मृत्यु को सूलों की राह के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। जीवन में जो जीवन है वो फूलों की राह है, यानी जहाँ प्रेम सुख और आनंद मिलता है, वहीं मृत्यु को सूलों की राह है, यानी संघर्ष और कठिनाइयों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे देखो उत्तर देने हैं, इनके छोटे क्वेश्चन हैं, ये पूरे 40 शब्दों में लगभग देने हैं, तो मैं आपको बोल के बताऊंगा। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो जयशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा था, जयशंकर प्रसाद इसलिए कहा था कि उसके अभी तक कोई ऐसी उपलब्धि नहीं हासिल की है जो दूसरे को बताने लायक हो, बताने योग्य हो। ये जयशंकर प्रसाद ने कहा कि आत्मकथा भी उसकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त की है जो कि उसकी आत्मकथा बताई जा सके। और दूसरा कारण यह था कि कवि के पास बहुत कुछ अनुभव जानने को बाकी था। जयशंकर के पास अभी बहुत कुछ अनुभव था जो जानना चाहता था, अभी जल्दी थी आत्मकथा के लिए। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। देखो फागुन का महीना होता है, उसमें वातावरण मीठा और सुहावना होता है। फागुन में आसमान साफ सुथरा होता है। फागुन के महीने में धरती पर बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, पेड़ों पर नए फूल पत्ते उगते हैं, इसलिए फागुन है वो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है, फागुन का महीना ना। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित कर रहे थे। देखो काशी में है वो सांस्कृतिक बदलाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और आधुनिकता का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो ये बदलाव बिस्मिल्लाह खान को चिंतित कर रहे थे। ठीक है, आग की खोज, आग की खोज आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी गई है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। देखो आग की खोज है वो इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि इसमें मानव जीवन के कई तरीकों से बदल दिया है। आग की खोज ने मानव जीवन के कई तरीकों को बदल दिया है, भोजन पकाने के तरीकों को बदल दिया है, सुरक्षा के तरीकों को बदल दिया है ना, गर्मी प्रकाश आदि के सभी तरीकों को आग ने बदले दिए हैं। कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने बच्चों के जो सौंदर्य है, मुस्कान का सौंदर्य है, उनको अलग अलग बिंबों में व्यक्त किया है। ठीक है, उसमें देखो कि बच्चे हैं वो प्रकृति के सुंदर दृश्य जैसे हैं, फूलों की कोमलता जैसे हैं, सूरज की किरणों की चमक की तरह बच्चे हैं। तो ये कवि ने बच्चों की मुस्कान को अलग अलग बिंबों में व्यक्त किया है।
संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? देखो, संगीतकार है वो मुख्य गायक गायकों को कई तरीकों से मदद करते हैं। मुख्य गायक के स्वर से ऊपर नहीं उठाता, वो कभी भी मुख्य गायक के संगीत के पीछे रहता है, वो अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊपर नहीं उठाता। दूसरा है, मुख्य गायक गाते गाते थकान अनुभव करता है तो संगीतकार उसे सहयोग देता है ना। कई बार संगीत मुख्य गायक है वो भटक जाता है तो उस भटकाव को भी वो नियंत्रित करता है, सही करता है। ठीक है। मन में चक्री होना, मुहावरे का अर्थ लिखकर बताइए। मन में चक्री होने का मतलब है कि मन चंचल और अस्थिर होना। मन चंचल या अस्थिर होना, अस्थिर होना। आगे गद्यांश दिए हैं दो आपकी किताब से, पाठ से, तो देखो, नवाब साहब कैसी स्थिति पर गौर कर रहे थे? तो नवाब साहब थे इस गद्यांश में, वो कैसी स्थिति पर गौर कर रहे थे? वे लेखक को डिब्बे में देखकर असहज महसूस कर रहे थे। नवाब साहब है वो लेखक को डिब्बे में देख करके खुद असहज महसूस कर रहे थे। कैसी स्थिति गौर कर रहे थे? असहज महसूस कर रहे थे। ठीक है। लेखक को नवाब साहब को सहसा संबोधन कैसा लगा? लेखक को अच्छा नहीं लगा। देखो, उनका जो भाव परिवर्तन था वो लेखक को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। ठीक है। लेखक ने नवाब साहब की किस भावना को भांप लिया था? लेखक ने नवाब साहब की असहज भावना को भांप लिया था। असहज भावना को भांप लिया। ठीक है। शुक्रिया, किबला शोक फरमाए। पंक्ति में किबला किसे कहा गया है? किबला है वो सभ्य व्यक्ति को कहा गया है, सभ्य व्यक्ति को कहा गया है। ठीक है। आगे इसका दूसरा पैसेज है, तो हम ये भी कर सकते हैं, ईजी है ज़्यादा। लेखिका की यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? लेखिका की यादों का सिलसिला अजमेर के ब्रह्मपुरी महल्ले से शुरू हुआ, अजमेर से शुरू हुआ था। यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर से, तो ये पहले का उत्तर है। दूसरी मंजिल को पिताजी का साम्राज्य क्यों कहा गया था? क्योंकि दूसरी मंजिल में सिर्फ पिताजी रहते थे और वो अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे, इसलिए पिताजी, परिवार में सिर्फ पिताजी वहाँ रहते थे, अस्त व्यस्त पड़े रहते सब किताबें। लेखिका की माँ की क्या विशेषता थी? लेखिका की माँ है की विशेषता देखो, बेपढ़ी लिखी थी, व्यक्तित्वहीन माँ, सवेरे से शाम तक सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में सदैव तत्पर रहती थी। ये लेखिका की माँ की स्थिति थी। लेखिका के पिताजी इंदौर में किस कार्य में संलग्न थे? देखो, इंदौर में कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के काम में जुड़े हुए थे। ये चौथा। अगला देखो, ये आपके सूरदास का जो पद है उससे लिया गया है ना। गोपियों की विरह व्यथा भगवान कृष्ण के प्रति। मन की मन ही मांझ रही, गोपियों के मन की इच्छा मन में क्यों रह गई थी? क्योंकि वो अपने मन की इच्छा व्यक्त नहीं कर सकी। भी उनका प्रेम कृष्ण के प्रति था, उनका लगाव कृष्ण के प्रति था, लेकिन वे अपनी इच्छा भगवान कृष्ण को, श्री कृष्ण को व्यक्त नहीं कर पाई। ठीक है। गोपियों की विरह व्यथा और अधिक क्यों बढ़ गई? विरह व्यथा और बढ़ गई क्योंकि उद्धव के द्वारा दिए गए संदेश को सुनकर वे और भी दुखी हो गई। उन्हें लगता है कि योग संदेश उनके प्रेम और भावनाओं के विपरीत है। उनको लग रहा था कि योग ऐसा बन रहा है कि उन्हें कभी भी कृष्ण का प्रेम और कृष्ण की भावनाओं को नहीं मिल सकती, कभी भी कृष्ण का प्रेम उनको मिल नहीं सकता। ये इसलिए और ज़्यादा बढ़ गई उनकी व्यथा। गोपियाँ किस आशा में विरह के कष्ट को सहन कर रही थी? वो कष्ट वो सहन कर रही थी कि कभी भगवान कृष्ण उनसे मिलेंगे, है ना। कृष्ण के आने की आशा में वो सहन कर रही थी।
कृष्ण के आने की आशा। ठीक है, क्यों कर रही थी? क्योंकि उनको कृष्ण के आने की आशा थी। नाही परत कहीं में गोपियाँ अपनी व्यथा क्यों नहीं कह पा रही थी, है ना? गोपियाँ अपनी व्यथा है वो नहीं कह पा रही थी कि उनको आशा थी कि भगवान कृष्ण आएंगे। परशुराम के क्रोधित होने का क्या कारण था? देखो, परशुराम के क्रोधित होने का कारण था कि क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ रहा था, धर्म के प्रति अनादर, शिव धनुष का टूटना और ब्राह्मणों और साधुओं का अपमान, ये सब परशुराम के क्रोधित होने का कारण था। लक्ष्मण के वचनों का परशुराम पर क्या प्रभाव पड़ा? लक्ष्मणों के वचनों पर परशुराम क्रोधित हो गए थे और जिससे वे अपना फरसा लेकर कृष्ण को मारने के लिए तैयार हो गए। हे नृप बालक, इस पंक्ति में किसने किसको क्या कहा और क्यों कहा? हे नृप बालक, ये परशुराम ने लक्ष्मण को कहा था। ये परशुराम ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा था कि वह काल के वश में आकर के सही नहीं बोल रहा है। सेवकू जो करे सेवकाई, सेवकू जो करे सेवकाई पंक्ति का आशय क्या है? इसका मतलब होता है कि सेवक वही होता है जो सेवक का कार्य करे। इसका मतलब होता है सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे। ठीक है, आगे देखो, ये बड़े क्वेश्चन है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। वो लंगड़ा क्या आएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान खाने की इस टिप्पणी को अपनी प्रतिक्रिया दो। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का क्या कारण बनी, ये बताओ। सूरदास के जीवन परिचय और कृत्य के बारे में लिखिए। मन्नू भंडारी के जीवन परिचय और कृत्य के बारे में लिखिए। ये बड़े क्वेश्चन है जो यहाँ लिखा नहीं पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा, इसलिए आप इनको लिखो और अपनी किताब में नोट करके इनको याद कर लो। माता के अंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई वह आपके बचपन की दुनिया से किसी तरह भिन्न है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखे, यानी हिमालय की जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। अब इन विषयों पर निबंध पक्का इनमें से एक आने वाला है। साइबर अपराध के बढ़ते कदम, सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते अपराध, है ना? तो इनको प्रस्तावना, साइबर अपराध के क्या कारण है, कैसे प्रसार और प्रभाव बढ़ रहा है, साइबर अपराध को रोकथाम के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, साइबर अपराध का रोकथाम तो क्या हुआ। साइबर अपराध होता है जो ऑनलाइन ठगी होती है, इंटरनेट के माध्यम से ठगी होती है, उसको साइबर अपराध किया गया है। जैसे आजकल मोबाइल की दुनिया है, अकाउंट हैक हो जाता है ना, किसी की फ़ोटो चुरा लिए जाते हैं और फिर उसको फ़ोटो चुराने के बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये साइबर अपराध होते हैं। नारी, भारतीय नारी तब और अब, भारतीय नारी की स्थिति पहले और अब में कैसे चेंज हो गई है ये बतानी है। राष्ट्रीय विकास में नारी की भागीदारी बतानी है, तो नारी की भूमिका, नारी का स्वरूप, वर्तमान युग में नारी, है ना, स्वतंत्र भारत में नारी की भूमिका, उपसंहार, ये सभी लिखने हैं आपको। अब देखो, ये एक लेटर है जो आपको लिखना है। अपने आप को राजकीय माध्यमिक विद्यालय नागौर का छात्र संजय मानकर अपने विद्यालय में प्राचार्य और शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। सिंपल सा लिख सकते हो। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नागौर, ठीक है, शैक्षणिक भ्रमण हेतु मान्यवर उपरोक्त विस्तार निवेदन है कि हम हैं वो कहीं पर भी जो जोधपुर है और है, यहाँ पर हम शैक्षणिक भ्रमण पर जाना चाहते हैं, ठीक है, अतः हमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाने की अनुमति दे। सिंपल भाषा में आप कैसे भी लिख सकते हो। स्वयं को अजमेर का निवासी मुकेश मानकर अपने छोटे भाई को शिक्षा का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। तो छोटे भाई को पत्र लिखना है बहुत ही सिंपल भाषा में। नव सर्जन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। एक ये विज्ञापन लिखना है मूर्तियों की बिक्री हेतु। तो मूर्तियाँ बेचने के लिए, मूर्तियों की विशेषताएं, मूर्तियों की कीमतें, मूर्तियाँ कहाँ बेचने के लिए अवेलेबल है, ये सब कुछ बताना है। आपके विद्यालय में SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री के से उपयोगी सामग्री बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखना है। तो अनुपयोगी सामग्री है, उससे उसी अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री की बिक्री के लिए विज्ञापन लिखना है। ये बेचने के लिए दोनों विज्ञापन। तो ये पेपर आपको लर्न करना है पक्का, इसमें आने वाला है।